Assalamualaikum. So today we are going to our new school to buy our school uniform, and then after wearing it we are going to take a picture for our school ID and out pass. ट्रायल किया था और वहाँ पे ट्रायल रूम था। वहाँ से हमारा यूनिफॉर्म लिया था। अभी हमारा यूनिफॉर्म कंफर्म हो गया है, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं गाड़ी के पास। वो तो जी पहना। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर सुबान और ऐना ये लोग आए थे अपने बाबा के साथ। इन लोगों ने अपना स्कूल का यूनिफॉर्म लेना था, तो ये लोग अपने स्कूल में लेने के लिए आए थे। ये इनका जूनियर कैंपस है, लेकिन ये लोग जो है वो सीनियर कैंपस में होते हैं, क्योंकि इन लोगों का ओ लेवल है तो इनका कैंपस अलग है। लेकिन इन लोगों के यूनिफॉर्म यहाँ से मिलने थे, और ये वीडियोस स्कूल स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले की थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई। तो अब मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और ये भी आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और इनकी फ़ीस वगैरह क्या है। तो जी ये है स्कूल इनका अल नाहदा दुबई में, और प्रिस्टिन प्राइवेट स्कूल है। ये ब्रिटिश स्कूल है, ओ लेवल और ए लेवल। तो बहरहाल स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं यहाँ पर। कि सबसे ज़्यादा खुशी तो इनको इस बात की है कि हम बाबा के साथ स्कूल जाते हैं, बाबा के स्कूल में हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ ही वापस आते हैं। लेकिन ये कि अब बच्चों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सुबह 4:30 उठते हैं, फिर ये लोग जाते हैं मतलब 6 o'clock घर से निकल जाते हैं रेडी होकर, और फिर इनकी वापसी तकरीबन 3 बजे इनकी वापसी होती है। फिर बस इतना ज़्यादा थके हुए होते हैं ये लोग, बस खाना खाया, चेंज किया, खाना खाया, और फिर थोड़ी देर बस ऐसे ही मतलब रेस्ट लेते हैं ये लोग। फिर उठ के होमवर्क वगैरह करना, और फिर रात में ये कि अब इनकी रूटीन बहुत अच्छी हो गई है। रात में तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान में ये लोग सो जाते हैं, क्योंकि इनको सुबह दोबारा फिर 4 o'clock उठना होता है। तो बहरहाल स्कूल बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत खुश हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो बस यही होता है कि भाई बच्चे खुश हों और ये दिल लगा के पढ़ें। तो और यहाँ की फ़ीस वगैरह क्या है, फ़ीस जो है वो स्कूल की वेबसाइट है, वहाँ पे इनकी हर ग्रेड की अलग अलग फ़ीस है, वो वहाँ पे मतलब लिखी होती है, मेंशन की होती है इन्होंने। हर ग्रेड की अलग फ़ीस होती है। तो यहाँ पर ये था कि मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में थे, तो इनको फिर कुछ परसेंट टीचर्स को डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ की फ़ीस में कुछ डिस्काउंट था। तो बहरहाल इनकी जो फ़ीस है वो जो इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी कि इनकी फ़ीस क्या है। लेकिन ये है कि यहाँ पर दुबई में एजुकेशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी और इंडियन स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस नॉर्मल होती है, लेकिन जो ब्रिटिश स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो थोड़ी हाई है। तो बहरहाल हर स्कूल की अलग अलग फ़ीस होती है और हर ग्रेड्स की अलग अलग फ़ीस है। तो वो स्कूल की वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगी। स्कूल का नाम है प्रिस्टिन प्राइवेट स्कूल, और ये अल नाहदा दुबई में है। तो बस जी अब यहाँ पर हम लोग आए हैं ज़ाहिया सिटी सेंटर दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के स्पोर्ट्स शूज़ लेने थे और कुछ चीज़ें रहती थी वो लेनी थी। बच्चे तो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे कि हमने नहीं जाना, हम बहुत थक गए हैं।
लेकिन ये था कि फिर इनका नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स डे था, तो फिर हमने कहा कि स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह लेने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से आए हैं ज़ाहिया भी। यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे शूज़ मिल गए थे, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में बच्चों के स्कूल का मतलब सारा सामान यहाँ से हमें बहुत मिल गया था। तो बस जी शूज़ वगैरह बच्चों के ले लिए थे। फिर उसके बाद गए थे मिनीसो, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी ऐना ने अपने लिए, टिश्यू पेपर्स वगैरह छोटी छोटी सी चीज़ें इसको चाहिए थी, फिर वो हमने वहाँ से ली। और उसके बाद फिर आते आते बस हमने कहा कि पीते हैं फिल्ली की चाय। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक शॉप पर मेरी नज़र पड़ गई और यहाँ पर मुझे जूते बहुत अच्छे लगे, तो मैंने कहा कि यहाँ से मैं भी अपने लिए कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ से भी मैंने अपने लिए 2 जूते लिए हैं, मतलब नॉर्मल से आम से पहनने के लिए, क्योंकि ज़्यादा हील्स वाले मुझसे नहीं पहने जाते। तो मुझे यही होता है कि ऐसे शूज़ हों कि जो मतलब बिल्कुल ईज़ी हों, आप आसानी से चल फिर सको। और उसके बाद यहाँ पर बैग्स की कलेक्शंस भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पर इनका मेरे ख्याल में 25 और 50% डिस्काउंट भी चल रहा था। बहरहाल बहुत अच्छे शूज़ मिल गए थे। तो बस यहाँ से हमने ले लिए हैं शूज़, और अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत थके हुए थे। उनको यही था कि बस अब जल्दी से घर पर चलो, चाय रहने दो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, लास्ट टाइम आए थे तब भी हमने चाय नहीं पी थी, अभी और कुछ नहीं करते, बस सिर्फ चाय पीती हैं और फिर फ़ौरन चलेंगे। तो बस जी यहाँ पर आ गए हैं फिल्ली, और इनकी चाय वाकई में कमाल की इनकी चाय होती है, बहुत ही मज़े की इनकी चाय होती है। तो यहाँ पर इनका एक जो है वो ये जो पॉट है 19 से 20 दिरहम के दरमियान में इनका ये होता है। मेरे ख्याल में 19 दिरहम का या 20 दिरहम का है। तो इसमें ये कि 3 कप हमारे फुल भर कर आ गए थे। और यहाँ पर ऐना इतना ज़्यादा थकी हुई थी, बहुत ज़्यादा, तो ये कह रही थी कि मेरा फेस बिल्कुल ना लाएं, और वाकई इसके फेस से थकन ज़ाहिर हो रही थी कि बहुत थकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल में 8 या 9 बजे का टाइम था, और ये सुबह से 4:30 से उठे हुए थे, और दोपहर में भी बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो बस फिर यही तक हमने कहा कि बस चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं घर पर, फिर खाना खा के फिर बस आप लोग फ़ौरन सो जाना। तो अब ये है कि बच्चों की रूटीन बहुत मतलब बिल्कुल एक अच्छी तो हो गई है रूटीन, लेकिन टफ़ भी बहुत हो गई है, क्योंकि 4:30 उठते हैं, फिर रात को ये कि 9 से 10 के दरमियान ये लोग सो जाते हैं, अपना बैग वगैरह रेडी करके फिर ये लोग सो जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर आके भी घर पर जी मैंने खा लिया था, खाना हम सब ने खा लिया था, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ बच्चों का लंच बॉक्स नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि सुबह उठकर बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि सुबह में ये सब कुछ किया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर इनका जो है वो लंच रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये चिकन ब्रेड बना रही हूँ। तो बस ये इसकी शेप शुरू की जो 2 मैंने बनाई थी वो इतने मज़े की नहीं बनी थी, देखने में मज़े की नहीं बनी थी, लेकिन खाने में बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही मज़े की ये बनी थी खाने में। और यहाँ पर ये था कि ये मैं रात में ही रेडी बच्चों का लंच वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो ऐना होती थी मेरी हेल्प कर देती थी, अब ये कि मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उसने भी स्कूल जाना स्टार्ट किया है, और स्टडी वगैरह करना, काम वगैरह करना, वो खुद बहुत थक जाती है। तो मैं उसे अब कोई काम नहीं कहती हूँ, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं खुद बहुत थक जाती हूँ। ज़ाहिर बात है घर को भी देखना, घर की क्लीनिंग, और फिर खाना वगैरह बनाना, फिर लंच बॉक्स वगैरह बच्चों के लिए सुबह को रेडी करना, तो ये सब कुछ करना बहुत मुझे भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद बच्चे स्कूल गए हैं, तो मुझे भी ज़रा आराम की आदत थी, और ऐना का साथ अब सब कुछ करना बहुत मुश्किल लगता है। तो बहरहाल यहाँ पर ये चिकन ब्रेड बहुत ही मज़े की बनी थी। बच्चे तो कहते हैं कि हमें रोज़ मम्मा ये बना के दो, तो मैंने कहा कि भाई रोज़ तो नहीं इतनी मेहनत होती, तो ये कि डिफरेंट चीज़ें जो है वो इनको लंच बॉक्स के मैं दे देती हूँ। तो आज ये मैंने रात में ही बना के रख ली थी, मैंने कहा कि सुबह को इनको ओवन में गर्म करके दे दूँगी। तो ये शुरू की 2 इतने मज़े की नहीं बनी थी, लेकिन लास्ट वाली जो 2 थी वो बहुत अच्छी बनी थी, मतलब देखने में मतलब जो लास्ट की जो 2 थी उनकी शेप बहुत अच्छी आई थी। तो बहरहाल खाने में भी बहुत ही मज़े की थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने भी ये यूट्यूब से ही वीडियोस देख के ट्राई की थी, पहले भी एक दफ़ा मैंने बनाई थी तब भी मज़े की बनी थी, अभी भी बहुत मज़े की बनी है। बिल्कुल इतनी डो इनकी सॉफ्ट होती है, और अंदर से फिलिंग भी बहुत मज़े की थी। तो जी ये
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।